कृष्ण को मथुरा से संदेश मिलता है। उनका दुष्ट मामा कंस उन्हें एक उत्सव के बहाने बुला रहा है। अब उनके धर्म को निभाने का समय आ गया है। वृंदावन उनका हृदय है, लेकिन संसार को अपना उद्धार करता चाहिए। वह जानते हैं कि उन्हें जाना होगा, लेकिन कोई अपनी आत्मा को पीछे कैसे छोड़ता है। जाने की रात कृष्ण अपनी बांसुरी ऐसे बजाते हैं जैसे पहले कभी नहीं। गोपियां मंत्रमुग्ध होकर इकट्ठी होती हैं। राधा चुपचाप आती है, जानती है कि ये बुलावा नहीं, विदाई है। वे एक बार फिर सितारों के नीचे नाचते हैं, अनंत के ताल पर। सवेरा होते ही कृष्ण को जाना होता है। वो बिना पीछे देखे वृंदावन से चले जाते हैं। राधा एक वृक्ष के पीछे से देखती है। आंखों से आंसू बहते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। वो समझती है उनका प्रेम अधिकार नहीं, बलिदान है। वृंदावन की कुंज अब मौन लगती है। बांसुरी की ध्वनि नहीं गूंजती। फूल तो अब भी खिलते हैं, पर राधा हर पत्ते में उसकी अनुपस्थिति महसूस करती है। वो रोज कदम के वृक्ष के पास लौटती है, मिलने नहीं, स्मरण के लिए। मथुरा में कृष्ण भरे दरबार में कंस का सामना करते हैं। दिव्य तेज से वे अत्याचारी का अंत करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं। फिर भी उनकी आंखें आकाश की ओर देखती हैं, सम्मान के लिए नहीं, वृंदावन की उस स्मृति के लिए जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया। कृष्ण से देह से अलग होकर भी राधा आत्मा में उनके और भी निकट हो जाती है। उनका प्रेम भक्ति में बदल जाता है। अब वो कृष्ण को पाना नहीं चाहती, वो स्वयं कृष्ण की प्रतीक बन जाती है। गांव वाले अब उन्हें एक विरही प्रेमिका नहीं, दिव्य प्रेम की मूर्ति मानते हैं। वर्ष बीतते हैं। एक दिन एक ऋषि द्वारका से समाचार लाते हैं, कृष्ण अब राजा है, विवाह कर चुके हैं, पुत्र भी है। राधा बिना किसी भाव के सुनती है। उनकी आंखों में ईर्ष्या नहीं, बस समर्पण है। वो कभी मेरे नहीं थे, वो कहती है, लेकिन मैं सदा उनकी थी। एक संध्या यमुना किनारे खड़ी राधा को बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है, कानों से नहीं, आत्मा से। वो मुस्कुराती है, उनका शरीर स्थिर रहता है, लेकिन आत्मा समय और दूरी को पार कर द्वारका में कृष्ण तक पहुंच जाती है। कृष्ण जो अब एक स्वर्ण नगरी के शासक है, रात को चुपचाप तारों को देखते हैं। समुद्र की हवा राधा का नाम लेकर बहती है। रानियों और वैभव के बीच भी उनका मन हर रात वृंदावन लौटता है। सपनों में राधा अब भी नाचती है। अपने जीवन के संध्या में राधा को द्वारका बुलाया जाता है। वो कृष्ण से अंतिम बार मिलती है। वे अतीत की बातें नहीं करते, बस मौन में साथ बैठते हैं, जहां आत्माएं बोलती हैं। कृष्ण स्वयं उन्हें भोजन परोसते हैं। इस क्रिया में संसार समझता है राधा उनकी प्रेयसी नहीं, उनकी भक्ति थी। राधा इस संसार को पीड़ा में नहीं, शांति में छोड़ती है। उनकी आत्मा जल की बूंद की तरह कृष्ण के महासागर में विलीन हो जाती है। संसार शोक करता है, पर स्वर्ग आनंदित होता है। अब वे अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे में समाहित हैं। मंदिर बनते हैं, गीत गाए जाते हैं, पर कोई मूर्ति उन्हें पति पत्नी के रूप में नहीं दर्शाती, क्योंकि उनका प्रेम मिलन नहीं, एकता था। हर उस हृदय में जो बिना कारण तड़पता है, हर उस राग में जो सौंदर्य से भर जाता है, राधा और कृष्ण सदा जीवित रहते हैं।